मुकेश सहनी लगातार ऐलान कर रहे हैं। कल की मीटिंग में भी मुकेश सहनी ने एक लाइन बोली कि जिस तरीके से हमारे वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग को के लिए ऐलान हो रहा है, उसी तरह टिकट के क्षेत्र में भी मेरी भागीदारी होनी चाहिए। सबसे पहले वो वाला लाइन सुनिए कि क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे हैं। अगर बिहार में अति पिछड़ा का 37% आबादी है तो 37% टिकट बांटने का काम भी हम करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे गठबंधन के साथ ही निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के साथ साथ हमारे समाज को जनप्रतिनिधि का भागीदारी भी हम लोग आने वाले समय में हमारे गठबंधन के साथी सब मिलकर हम लोग देने का काम करेंगे। सुना आपने कि क्या कुछ मुकेश सहनी ने कहा। अब देखिए, अब आपको मैं बताऊंगी कि किसके सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान हो गई है। इस बार मामला केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनिंदा सीटों को लेकर भी टकराव की स्थिति बन सकती है। सबसे बड़ा विवाद आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी के बीच उभरता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में वीआईपी जो थी वो बीजेपी के साथ थी। बीजेपी ने उसको अपने कोटे से 11 सीटें दी और जिसमें 4 सीटों पर जीत हासिल की और 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर वीआईपी रही थी। अब यही सीटें महागठबंधन में टकराव की वजह है। आपको वो सीटें बताती हूं कि कौन कौन सी सीटें हैं। दरभंगा के अलीनगर, गौरा बौराम और मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट पर वीआईपी 2020 में जीत दर्ज की, लेकिन इन तीनों पर आरजेडी दूसरे स्थान पर रहा है। आप समझ रहे हैं। देखिए, ये जो सीट है यहाँ मुकेश सहनी ने जीत हासिल की बीजेपी में रहकर, लेकिन उस समय ये सीट आरजेडी के दूसरे नंबर पर थी, तो आरजेडी तो छोड़ेगी नहीं। मुकेश सहनी के लिए तो सवाल नहीं उठता है छोड़ने का, क्योंकि यहाँ से वो जीते हुए हैं। दरभंगा के अलीनगर, गौरा बौराम और मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट, ये 3 सीट स्वाभाविक है कि इस बार आरजेडी इन्हीं सीटों को अपने खाते में लेने की कोशिश करेगी। और भाई जो पहले नंबर पर है, जो वहां से जीता है, वो कैसे छोड़ देगा वो सीट। मुकेश सहनी इस सीटों को सुरक्षित चाहेंगे अपने लिए। इसी तरह सुगौली, मधुबनी और सिमरी बख्तियारपुर जैसी सीटों पर आरजेडी ने पिछली बार जीत हासिल की, लेकिन वीआईपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रही। तो यहाँ पर वीआईपी भी, मुकेश सहनी भी जिद करेंगे कि हम दूसरे नंबर पर रहे तो कोई और सीट देने से अच्छा हमको यही 3 दे दीजिए। लेकिन आरजेडी कहेगी कि यहाँ हमारे विधायक हैं, यहाँ हमारे सिटिंग विधायक जीतते आ रहे हैं, आपको कैसे दे दे। तो यहाँ पेच फंस गया। दोबारा सीटों के नाम बताती हूँ। दरभंगा की अलीनगर, गौरा बौराम और मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट पर मुकेश सहनी के जीते हुए प्रत्याशी है, लेकिन आरजेडी दूसरे नंबर पर रही है, तो ये सीट पर पेच फंसेगा। इसके बाद सुगौली, मधुबनी और सिमरी बख्तियारपुर सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं और मुकेश सहनी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, तो यहाँ भी पेच फंसेगा। इसके साथ कटिहार के बलरामपुर में पिछली बार भाकपा माले ने जीत दर्ज की थी, जबकि वीआईपी दूसरे नंबर पर रही। बहादुरगंज में एआईएमआईएम की जीत हुई, लेकिन इस बार चूंकि एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये सीट वीआईपी को मिलने जा रही है। इस बार संभावना जताई जा रही है कि बहादुरगंज की सीट मुकेश सहनी को मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि बोचहा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जीत हासिल की, जिस पर वीआईपी का जो दबदबा है और कमजोर पड़ता दिख रहा है। तो दोस्तों, ये मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट मैंने आपको बताई कि मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं इसी सब सीट पर। और उस सीट पर आपने वो लाइन सुनी ना मुकेश सहनी के, जिसमें मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे अति पिछड़ा वर्ग के लिए इन लोगों ने काम किया, उसी तरह सीटों पर भी इन लोगों की भागीदारी हम लोग की ज्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुकेश सहनी ने कल ही प्रेशर बना दिया है। अब मैंने आपको वो सीटें बताई जो मुकेश सहनी ने बीजेपी में रहकर जीती थी, लेकिन अब
वहां पर आरजेडी भी दूसरे स्थान पर है। तो आरजेडी जो कि सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, वो कैसे वो सीट छोड़ देगी? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव वो सीट छोड़ेंगे? क्योंकि इस बार तेजस्वी वो सब काम नहीं कर रहे हैं जो पिछले चुनाव में उनको गलती हुई थी। तो इसलिए कैसे तेजस्वी वो सीट छोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा पेच फंस रहा है दोस्तों। सीटों की संख्या को आप हटाइए अगर, तो सबसे बड़ा पेच यही फंस रहा है। अगर सीट शेयरिंग भी हो जाता है, मुकेश सैनी मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि आरजेडी की तो मजबूरी होगी ये सीट रखने की, और मुकेश सैनी भी बोलेंगे ही कि कोई और सीट दीजिएगा, उससे अच्छा यही दे दीजिए जहां मेरे प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। तो आप सोच रहे हैं कि कितना ज्यादा तालमेल बिठाने की जरूरत है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, मामला बहुत फंस सकता है। अब आप सुनिए कि कल की महागठबंधन की मीटिंग में क्या कुछ मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। इस सभागार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सुदामा जी, मनोज चंद्रवंशी जी, गुलाम जी, मंगलीलाल मंडल जी, राजेश जी, अनीता जी और तमाम हमारे इस सभागार में अति पिछड़ा समाज के नेतागण, मीडिया के साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज मैं विशेष तौर पे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज आपने 10 काम अति पिछड़ा के नाम पे आज आपने जो घोषणा किया है, निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है। साथियों, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमारे SC ST भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई थी, जैसे हमारा अति दलित भाई को जीवन में उत्थान हुआ, उसी तरीके से आने वाला समय में अति पिछड़ा समाज का जीवन में उत्थान होगा। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा को आरक्षण देकर, अगर आज बिहार में खास करके गरीब अति पिछड़ा का बेटा अगर सरकारी नौकरी में टीचर में है, तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। अगर आज OBC अगर देश में अगर सर उठा के जी रहे हैं, तो ये मंडल कमीशन लागू हुआ, इसके वजह से है। साथियों, उसी तरीके से आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर हमारी सरकार बनती है और अगर 10 काम अगर हम ईमानदारी से अगर जमीन पर अगर उतारने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज का जीवन स्तर सही होगा। साथियों, उसके साथ साथ आप सबको पता है कि मैं स्वयं एक अति पिछड़ा का बेटा हूं, और इस बार तो हमने अपने पार्टी में भी हमने घोषणा कर रखा है, हम अपनी पार्टी में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी में हमारे पास जितने भी सीट होंगे, उसमें अगर बिहार में अति पिछड़ा का 37% आबादी है, तो 37% टिकट बांटने का काम भी हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे गठबंधन के साथी निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के साथ साथ हमारे समाज को जनप्रतिनिधि का भागीदारी भी हम लोग आने वाले समय में हमारे गठबंधन के साथी सब मिलकर हम लोग देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इसी तरीके से हौसला बनाते रहिए, और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पे आने वाले समय में काम करेंगे। और इसके लिए राहुल जी और तेजस्वी जी और खड़गे जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप अति पिछड़ा के बेटे के लिए आप इतना ऊंचा विजन रख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं आपको।